जी, क्या नाम आपका? घनश्याम कुशवाहा। ये गांव कौन सा है? मैनवार ब्लॉक बिरदा। बिरदा। तो यहाँ पर सफाई क्या व्यवस्था है? सफाई की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वो कब से नहीं आया? वो हमें तो इतने सालन से नहीं दिखाना। सालों से नहीं दिखा। वैसे सफाई कर्मचारी कौन है यहाँ पर? नाम मालूम है आपको? वो तो नहीं है मालूम। नाम मालूम नहीं है। तो कितने वर्षों से नहीं आ रहा है? लगभग 6 महीना से तो वो आऊ नहीं है। 6 महीना से नहीं आया। तो सफाई ना होने के कारण क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी कहे बगदाद से चिथ रहे आदमी। और बारिश के समय? बारिश की समय पानी बहुत जा घरन में जा। अच्छा, घरों में प्रवेश कर जाता है हाँ। पानी। तो आपने इस संबंध में प्रधान जी से कभी बात की? प्रधान जी ने आते ही नहीं है। क्या बात करें, प्रधान आते ही नहीं है। आते ही नहीं है। प्रधान के दर्शन कब से नहीं हुए आपको? हमें तो जब तक के वो जी तो दूसरे तीसरे दिन आया तो फिर नहीं देखा। अच्छा, तो प्रधान का प्रतिनिधि भी नहीं आता है? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। तो कैसे चुन ली, कैसे जीत गया ये प्रधान? अब वोटों से जीत गए, चाहे पैसा दे के जीत गए। पैसा बटा के। और क्या क्या समस्या है गांव में? अब गाँव में क्या है, गाँव में कछ तो हो नहीं रहा, जैसे चल रहा धुआं धुआं। जी, पूर्व प्रधान जी, हाँ जी। हम आपसे जानना चाहते हैं जी। कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था को लेकर हाँ। आखिरकार इसका मेन कारण क्या है? या तो विभाग से है या फिर प्रधान की लापरवाही है। तो किसकी लापरवाही मानती हैं आप? हाँ, हरिओम निरंजन ये कौन रेडियो है? पंचायत हैं। अच्छा। और ये जब से यहाँ आए, तो जब से हम आए यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आया है। या तो इन्हें के लिए वो पैसा दे रहा है सफाई कर्मचारी, तो ये गुमराह करते हैं हरिओम। हमने बीडीओ से भी कहा, रेडियो पंचायत से भी कहा, तो हरिओम अपने दिमाग से निकाल देते हैं। और मैंने डीपीआरओ को भी फ़ोन लगाया, वहाँ गए मिलने के लिए। तो हरिओम इसलिए व्यवस्था ख़राब करें बिरदा ब्लॉक में कि सारे कर्मचारी लापरवाही हैं और कहीं सफाई नहीं हो रही है। ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक में कम से कम 80-84 गाँव हैं। तो जितनी भी सफाई व्यवस्था है, ये सारी सफाई व्यवस्था की जितनी भी ब्लॉक के गांव हैं, उन सारे ब्लॉक की जिम्मेवारी हरिओम निरंजन, हाँ। जो कि आपके जिला पंचायत में कार्यरत हैं, जी। उनकी लापरवाही है ये। हरिओम निरंजन की ही लापरवाही से यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता है। जब से ये यहाँ आ गए, 4-6 महीना से आ गए। पहले सफाई कर्मचारी आता था, सफाई होती थी। जब से ये रेडियो पंचायत बन गए, जब से यहाँ सफाई कर्मचारी अपने निकाय से अलग रहते हैं, आते ही नहीं है सफाई करने के लिए। क्या लगता है आपको कि इनने अपना उनसे शुल्क बांध लिया है? इनसे शुल्क बांध लिया होगा, निश्चित है कि शुल्क बांध लिया होगा, तभी जाके ये सफाई कर्मचारी की पैरवी कर रहे हैं। तभी पैरवी कर रहे हैं। ये लोग ये कह देते हैं कहीं वहाँ ड्यूटी लगी, कहीं वहाँ ड्यूटी लगी। कभी सफाई कर्मचारी नहीं आया। जब से हरिओम निरंजन रेडियो पंचायत बने, यहाँ कोई सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं आया। आपने कभी हरिओम निरंजन जी से, एडीओ साहब से अपनी मुलाकात की? हाँ, मैंने मुलाकात की, उनसे भी कहा कि आप हमारे दरवाजे देखिए आप। तो बोले अब जी, क्या नाम आपका? कन्हैया। गांव कौन सा है? मैनवार ब्लॉक कौन सा लगता है? बिरदा। बिरदा। यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो भी कार्यरत है वो आपने कब से नहीं देखा? कम से कम 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। सफाई कर्मचारी का नाम मालूम है आपको? जी नहीं। तो 6-7 महीने से नहीं आया सफाई कर्मचारी, तो इस संबंध में आपने यहाँ के प्रधान से बात की? हाँ, प्रधान से बात की है, लेकिन प्रधान ने सफाई कर्मचारी से भी बात करी थी, लेकिन वो नहीं आया। जी, क्या नाम आपका? तिलक। तिलक। जी। तो आप प्रधान प्रतिनिधि हैं? जी। किस गांव की? ग्राम मैनवार, रीचपुरा, ब्लॉक बिरदा, बिरदा। डिस्ट्रिक्ट ललितपुर। तो प्रधान जी, हमारा आपसे ये कहना है कि हम गांव में भी देख कर आएंगे कि सफाई व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त है।
जो कि 3-4 फुट की जो नालियाँ बनी हुई थी, वो नालियाँ बिल्कुल ज़मीन से समतल हो चुकी हैं, बिल्कुल पुर चुकी हैं। पता नहीं पड़ता कि नाली कौन सी है और सड़क कौन सी है। तो सुनने में आया कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो भी तैनात हुआ था, वो करीब 6 महीने 7 महीने से आपके गांव में नहीं आ रहा है। इस विषय में आपने कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया अभी तक? जी नहीं उठाया। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सबसे बड़ा एक ही मकसद है कि हमारा भारत स्वस्थ रहे, हर ग्रामीण क्षेत्र स्वस्थ रहे। जब स्वस्थ रहेगा, सब सफाई रहेगी हर जगह पर, तो लोग भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आप उनकी सफाई अभियान को पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। इस विषय में आप विस्तार से बताइए, आखिरकार क्या वजह है कि सफाइयों पर आपका विशेष बिल्कुल ध्यान नहीं गया? जी सर, मैंने बोला था ईडीओ पंचायत सर को, वो बोले कि नहीं अभी दूसरी जगह उनकी नियुक्ति हो चुकी है, आपके यहाँ नियुक्ति हो चुकी है और कहीं उनको शिफ्ट कर दिया गया है। जब उनको फ्री टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। कितने समय बाद पहले बात की थी आपने? यानी सर समथिंग 2 माह पूर्व। 2 माह पूर्व। जी तो आपने जाके ब्लॉक में ही संपर्क क्यों किया? जब आप आज करीब 6-7 महीने हो चुके हैं, तो इस संबंध में आपने ललितपुर के जिला अधिकारी, बीडीओ के लिए, सीडीओ के लिए, इनके लिए अवगत क्यों नहीं कराया आपने? सर, मेरे पिताजी की अभी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए मैंने कॉल नहीं की। अभी मेरे को टाइम मिला। अब पिताजी की तबीयत खराब तो चुनाव के उपरांत ही हो गई थी, जी सर। ये भी मुझे ज्ञात है। लेकिन आपके जो कार्यकाल में जो अभी समय चल रहा है, जैसे मनरेगा है, आवास वगैरह है, जी ठीक है ना, इन पर भी आप विशेष तौर पर ध्यान नहीं दे पा रहे होगे। जी सर, नहीं दे पा रहे हैं। तबीयत खराब होने के कारण पिताजी की मैं नहीं दे पा रहा हूँ, टाइम नहीं निकाल पा आपने जाके जिला प्रशासन से आपको गुहार लगानी चाहिए कि हमारे पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण, और परिवार में मैं अकेला ही हूँ, समझदार व्यक्ति, हमसे बस्ता नहीं संभाला जा रहा है, तो आप जिलाधिकारी से आप जाके अपनी बात रखते तो हो सकता है कि वो आपकी जो जिम्मेवारी आपके लिए भारी लग रही है, वो किसी और के लिए भी दे सकते थे। नहीं, वो तो अब तबीयत में सुधार आता है तो हम देख रहे हैं अब काम। तबीयत ठीक हो रही है उनको, यानी लगभग 50% आराम मिल गया है। अब और दवा खाएंगे, 1 माह में पूरा आराम मिल जाएगा। अब हम संभालेंगे कारोबार। ये कारोबार नहीं है, ये समाज सेवा है। ये जी सर। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जी इसको कारोबार का नाम मत दीजिए आप। जी सर, आप हम मानते हैं कि चुनाव में लाखों रुपया खर्च करके जीतते हैं प्रधान, जी कुछ प्रधान कारोबारी समझते हैं इसलिए वो लड़ते हैं, लेकिन आप कारोबार का नाम नहीं दीजिए। जी सर। दूसरी चीज़, आपके गांव में कितने स्कूल हैं? 3 3 स्कूल हैं। जी तो 3 स्कूल में जो रसोई बढ़ती है, जी उसकी आपने व्यवस्था देखी कभी? जी सर, देखिए तो बढ़िया है हमारी व्यवस्था सर, कोई अभी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। तो जो स्कूल में साप्ताहिक जो भोजन वितरित किया जाता है, जी सर। सप्ताह भर में कौन कौन से मेनू दिए जाते हैं? जी सर। सोमवार को कौन सा दिया जाता है, मंगल को, बुध को, ऐसे 7 दिन के आप मेनू बताइए। जी सर, मैं नाम तो नहीं अब ले सकता, मेरे को अभ्यास नहीं है उतना। अरे अभ्यास नहीं है, जो आंगनबाड़ी जो चलती है आपके गांव में, जी सर। उस पर आपके हस्ताक्षर तो होते ही होंगे, जी सर। तो फिर आप कैसे कर देती हैं आंख बंद करके? नहीं सर, आंगनबाड़ी मतलब सर? जो स्कूल में जो भोजन वितरित होता है, जी सर। तो वहाँ पर आपके हस्ताक्षर होते होंगे स्कूल के भोजन के लिए। नहीं, मैं स्वयं देता हूँ ना बनाने के लिए। तो आप जब स्वयं देते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आज सोमवार के दिन कौन सा व्यंजन बनना है वहाँ पर, ये तो और अच्छी बात है। जी सर, केले। नहीं तो आप दिन के हिसाब से बताइए, सोमवार को क्या बनता है, मंगल को, बुध को, 7 दिन के मीनू अलग अलग होते हैं, जी सर। तो क्या क्या बनता है? सर ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन देता हूँ मैं, ये नहीं बता पाऊंगा। फिर कैसे विश्वास करेंगे? जब हम कोई चीज़ देंगे किसी के लिए तो हम उस पर ध्यान देंगे ना कि आज हमने कौन सी चीज़ दी है। और जबकि 6 महीना 7 महीना हो चुके हैं प्रधानी के लिए, तब से आप रेगुलर दे रहे हैं। इतना तो अगर कोई महाभारत भी रटेगा तो वो उसकी मुँह जबानी बोल देगा वो तो। जी सर, सोमवार के लिए केले फलहार देते हैं और दूध भी दिया जाता है। दिया जाता नहीं, कौन से दिन दिया जाता है, कब सोमवार। दिया?